हाय गाइस, दिस साइड इज राहुल अग्रवाल। आज आप लोग को आज बहुत ही यूजफुल टॉपिक पे आया हूँ जो इंग्लिश ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट यूजफुल टॉपिक है। इस पे आज हम लोग को बताने जा रहा हूँ। आज इस पे हम देखेंगे कि जैसे इस आज जो है टॉपिक बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से हम इंग्लिश में सभी कोई भी ग्रामर पोर्शन हम पढ़ेंगे तो इस टॉपिक का जरूरत पड़ेगा। अगर इसमें हम लोग को क्लियर नहीं रहेगा तो कोई भी टॉपिक क्या होगा, हम लोग को समझने में मतलब पूर्ण रूप से क्लियर नहीं होगा, है ना। तो देखेंगे पहले कोई भी टॉपिक को हम पहले अच्छा समझेंगे। पहले कोई भी टॉपिक को हम अच्छा से समझेंगे, मतलब इस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे कि इस टॉपिक में क्या है, कौन सा टॉपिक है जो सब ग्रामर के पूरा टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जरूरी है। तब हम लोग देखेंगे जैसे ग्रामर आप लोग पढ़े हैं तो ग्रामर में यह टॉपिक क्या है जो अभी हम आज पढ़ने वाले सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। या आप लोग ग्रामर में कोई भी ग्रामर का नाम लीजिए, कोई भी ग्रामर का पोर्शन उठाए, टॉपिक उठाए, हर चीज में हर ग्रामर में इसका यूज होता है। इसलिए जरूरी है आप लोग को पहले सेंटेंस में पता चलेगा यह कौन सा सेंटेंस है, तब ग्रामर नहीं पढ़ पाएगा, नहीं बना पाएगा। इसलिए हम लोग अभी यह क्या है जो अभी हेडिंग लगाएंगे और इसको देखेंगे क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब जरूरी है। देखेंगे अभी हम हेडिंग लगाएंगे सेंटेंस, है ना। अभी हम हेडिंग लगाएंगे सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलेंगे वाक्य। सेंटेंस मतलब क्या होगा, हिंदी में इसको बोलेंगे हम वाक्य। पहले हम बोलेंगे, पहले इसका डेफिनेशन लेंगे। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लिखेंगे इसका व्हाट इज सेंटेंस, लिखेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense, which makes a complete sense is called sentence। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि अभी हम क्या लिखे, सेंटेंस के बारे में देखेंगे। इसका पहले हम डिफिनेशन लिखे हैं। हम बोले कि व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? तो हम लिखे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। माने शब्दों का वह समूह जिसे एक पूर्ण अर्थ निकले, शब्दों का वह समूह या शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आपको कोई डिफिनेशन पूछे दे तो क्या बोल देना है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। ठीक है, इज कॉल्ड सेंटेंस। उसके बाद इसमें हम नोट पॉइंट देखेंगे। अभी हम पढ़ लिए व्हाट इज सेंटेंस, देख लिए सेंटेंस क्या है। इसके बाद अभी हम देखेंगे इसमें नोट पॉइंट। इसमें जो कुछ क्या है हम लोग को नोट पॉइंट देखना है। लिखेंगे नोट पॉइंट, देखिए नोट पॉइंट्स। इसमें कुछ हम पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस का सही क्रम, किसी भी सेंटेंस का नोट पॉइंट फर्स्ट किसी भी लिखेंगे, किसी भी सेंटेंस का क्रम सही होना चाहिए। देखिए पहला हम लिखे हैं नोट पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखे हैं किसी भी सेंटेंस का क्रम सही होना चाहिए। मतलब कोई भी सेंटेंस हो, इसका क्या हो, इसका क्रम क्या हो, सही होना चाहिए। ठीक है। तब जैसे इस पे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल कर लेंगे और कैसे हम देखेंगे इस पे कोई भी सेंटेंस का क्रम कैसे सही होगा। तो एग्जाम्पल देखेंगे और इस पे हम ये देखेंगे कि इसका कोई भी सेंटेंस होगा ना, इसका क्रम कैसे सही होगा। जैसे लिखेंगे राम इज ए गुड बॉय, और इसमें एक एग्जाम्पल लिखेंगे राम इज ए गुड बॉय, और इसमें
अब दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, इसमें भी एग्जाम्पल कुछ आप लोग दे दीजिएगा, इसमें भी एग्जाम्पल जिससे सब पूरा पूरा अर्थ निकले, है ना। इसमें भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ही इज माई ब्रदर, है ना, ही इज माई ब्रदर, मतलब इसमें भी आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं ना। एग्जाम्पल दे दिए कि वह मेरा भाई, इससे क्या होगा, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तब वह मेरा भाई का, इससे एक पूर्ण अर्थ निकाला है कि सेंटेंस, इसी को बोलेंगे सेंटेंस एग्जाम्पल। अब हम इसमें नोट पॉइंट पे चलेंगे कि किसी भी सेंटेंस का क्रम सही होना चाहिए। राम इज ए गुड बॉय, हम क्या किए, पहला एग्जाम्पल दिए कि राम इज ए गुड बॉय। और इसमें देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस का हम क्या बोले, किसी भी सेंटेंस का क्रम सही होना चाहिए। दो एग्जाम्पल लिखे, इसमें एक एग्जाम्पल लिखेंगे क्या कि राम इज, क्या लिखेंगे हम कि राम ए गुड बॉय, राम ए गुड इज बॉय। देखिए दूसरा लिखे हैं, पहला लिखे कि राम इज ए गुड बॉय, और दूसरा लिखे राम ए गुड इज बॉय। राम ए गुड इज बॉय, राम ए गुड इज बॉय। तो इसमें सेंटेंस का सही क्रम कौन है, इससे आपका अर्थ क्या, आपको लग रहा है कि सेंटेंस उल्टा पुल्टा है, इसका वर्ड क्या उल्टा पुल्टा किया गया, मतलब सही क्रम में नहीं है, तो क्या होगा। और तो देखिए दोनों में यह मेरा सेंटेंस का सही क्रम है और इसका क्या है, गलत क्रम है। तो मैंने तो बताया हमें कि दो एग्जाम्पल लिखेंगे, किसी सेंटेंस का क्रम सही होना चाहिए। जैसे लिखेंगे राम इज ए गुड बॉय, इसमें लिखे राम ए गुड इज बॉय, तो बताइए इसमें किसका सेंटेंस का क्रम सही, इसका सही है, इसमें टिक लगा दी। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलेंगे कि नोट पॉइंट नंबर 2 में किसी भी सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। अभी हम बोले हैं कि किसी भी सेंटेंस का, है ना, बोलेंगे कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। हम क्या बोले हैं कि किसी भी सेंटेंस का, है ना, हम बोले हैं कि किसी भी सेंटेंस का, देखिए पॉइंट नंबर 2 लिखे हैं कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे लिखिए एग्जाम्पल देखिए, सीता इज ए गुड गर्ल। दूसरा लिखेंगे सीता इज गुड गर्ल। देखिए इसमें दोनों में कौन सा है, इसमें हम देखेंगे लेकिन किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तब हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सीता इज ए गुड गर्ल, इसमें भी लिखे सीता इज ए गुड गर्ल। बताइए इसका जो क्या फर्स्ट लेटर का कैपिटल है, नहीं, तो यहाँ क्या गलती हो गई, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसलिए क्या ये सही हो गया। आगे पॉइंट देखेंगे, नोट पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर 3 पे चलेंगे। किसी भी सेंटेंस के पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंत में, मतलब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इन लास्ट, क्या लिखेंगे इंग्लिश में, इसको हम लिखेंगे इन लास्ट। किसी भी सेंटेंस के अंत में, मतलब इन लास्ट में आवश्यकता अनुसार किसी सेंटेंस के लास्ट में आवश्यकता अनुसार, है ना, जरूरत के अनुसार फुल स्टॉप
क्वेश्चन मार्क एक्सक्लामेशन मार्क चिन्ह लगेगा, चिन्ह है ना, एक्सक्लामेशन मार्क आपका चिन्ह लगेगा। देखिए, तो पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे हम। इसमें 3 पॉइंट अभी पढ़ेंगे, लिखिए, 2 पढ़े, तीसरा लिखेंगे। बोलेंगे किसी भी सेंटेंस के अंत में, मतलब लास्ट में है ना, अंत में, इस सेंटेंस के अंत में क्या होगा, आवश्यकता अनुसार, जरूरत के अनुसार फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह का प्रयोग करते हैं या चिन्ह लगेगा। मतलब जैसे हम लोग को सेंटेंस पढ़ना, इसमें पूरा जो काइंड्स का है, कौन काइंड्स में कौन चिन्ह का प्रयोग होगा उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस का हम लोग बॉडी सेंटेंस देख लिया, इसका पॉइंट देख लिया। अब आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो इतना आप लोग इसको साथ में उतारते चलिए, और नहीं तो इसको अभी चलिएगा, और नहीं तो अभी इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। अभी क्या बढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे देखेंगे कि जो हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है वो क्या है ना। अभी हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यह हम लोग के क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है ना। तो अभी हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे। इसमें देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, लिखेंगे, लेंगे हाउ मेनी देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, है ना। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो इसका क्या लिखेंगे, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। हम बोले कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो लिखेंगे देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस का भी 2 भाग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सब्जेक्ट, पहला पार्ट क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ता बोलेंगे, ठीक है। बोलेंगे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, माने पहला कर्ता। दूसरा को बोलेंगे प्रेडिकेट, मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलेंगे विधेय, ठीक है, विधेय। बोलेंगे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का 2 भाग है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट, माने सब्जेक्ट माने कर्ता और प्रेडिकेट मतलब विधेय। तो बारी बारी से इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और देखेंगे, करते चलेंगे, ठीक है। तो पहला हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या होगा, कर्ता, सब्जेक्ट माने क्या होगा, कर्ता, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे, शब्द या शब्द समूह, लिखिए द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ मतलब वर्ड या ग्रुप्स ऑफ वर्ड, लिखेंगे द वर्ड और ग्रुप्स ऑफ वर्ड, है ना। शब्द या शब्द समूह, लिखेंगे द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड अबाउट, इसका जो हम डिफिनेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे, द वर्ड और, लिखेंगे इसका डिफिनेशन सब्जेक्ट, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड अबाउट विच something is said, is the word or group of word, groups of word, the word or group of words about which something is said, शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए, है ना। शब्द या शब्द समूह
शब्द या शब्द समूह, समूह the group of or groups of the group or group the word or group of word which something is said, something is called the sentence, is called the sentence. अभी हम क्या लिखे इसको समझेंगे, आराम से करते चलेंगे। अभी हम इसको लिखे हैं, सब्जेक्ट का डिफाइन किए हैं, तो लिखे द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, इज कॉल्ड द क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस नहीं, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। क्या इज कॉल्ड सब्जेक्ट माने शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मतलब कोई शब्द या शब्द का समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में कुछ हम कर लेंगे, इसमें बोलेंगे यू आर इंटेलिजेंट बॉय, यू आर इंटेलिजेंट बॉय, है ना, यू आर इंटेलिजेंट बॉय। कहता है तुम एक अच्छा लड़का हो, तो किसके बारे में, एक तुम एक अच्छा लड़का हो, यू आर इंटेलिजेंट, तुम एक अच्छा लड़का हो, तुम एक यू आर इंटेलिजेंट बॉय, तुम अच्छा लड़का है, तो कौन अच्छा लड़का तो है, लेकिन कौन अच्छा लड़का है, किसके बारे में कह रहे हैं, अच्छा लड़का कह रहे कि अच्छा लड़का है, जो गुड बॉय है ना, इंटेलिजेंट बॉय है, बहुत ना, तुम क्या बहुत, यू आर इंटेलिजेंट बॉय मतलब तुम बहुत तेज बच्चा हो, है ना, मतलब तेज जो बच्चा है, हम देखिए अभी हम आप लोगों को लिखे हैं यू आर इंटेलिजेंट बॉय, तुम क्या हो, तुम एक तेज बच्चा हो, है ना, तेज लड़का हो या तेज बच्चा हो, तुम यू आर इंटेलिजेंट मतलब तुम एक तेज, है ना, तेज लड़का हो, यू आर इंटेलिजेंट बॉय तुम एक तेज लड़का हो। अब बताओ कि यू आर इंटेलिजेंट बॉय तुम एक तेज लड़का हो, तुम एक कैसा लड़का, तेज लड़का है, लड़का का तेज कौन है, यू है, तो यही मेरा सब्जेक्ट। इसके बारे में जिस वर्ड किसके बारे में, समूह का, इसके बारे में हो गया। इसमें वहां देखेंगे ही इज ए मैड स्टूडेंट, ही इज ए मैड गर्ल, ठीक है, लिखे आगे लिखेंगे ही इज ए मैड गर्ल, क्या वह कैसे, वह पागल लड़की है ना, वह ही इज ए मैड गर्ल, वह एक पागल लड़की है। इसको क्या लिखेंगे, ही इज मैड गर्ल, ही इज ए मैड गर्ल मतलब वह एक पागल लड़की है। यू आर ए भी कर सकते हैं, यू आर इंटेलिजेंट बॉय, यू आर ए इंटेलिजेंट बॉय, है ना, तुम एक इंटेलिजेंट हो ना, तेज लड़का हो, और ही इज ए मैड गर्ल माने वह एक पागल लड़की है, तो वो लड़की पागल है, कौन लड़की पागल है, वह किसके बारे में कर रहा है, वह के बारे में, इसका सब्जेक्ट हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे भाग इसका प्रेडिकेट मतलब क्या होता है, विधेय व्हाट इज सेड अबाउट, इसका डिफिनेशन पहले लिखेंगे कि व्हाट इज विधेय, तो लिखेंगे व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, what is said about the subject is called the predicate, ठीक है। इसमें हम देखे हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें देखेगा प्रेडिकेट लिखे मतलब विधेय, इसका डिफिनेशन क्या होगा, बोलेगा व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, बोलेंगे व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, माने क्या होगा, शब्द या न जिसके बारे में कुछ, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसी, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं।
इसमें इसमें हम एग्जाम्पल कुछ कर लेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। मोहन इज ए बॉय, मोहन इज ए बॉय। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। इसके बारे में क्या करें, मोहन जब है, मोहन एक लड़का है, तो कौन एक लड़का है, सब्जेक्ट मोहन हो गया। मोहन जब है, मोहन एक लड़का, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कह रहा है, सब्जेक्ट मोहन सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बारे में कौन कह रहा है, मोहन एक लड़का है, तो इज ए बॉय क्या हो गया, यहां से प्रेडिकेट हो गया। एग्जाम्पल 2 देखेंगे, एग्जाम्पल 2 देखेंगे। अग्रवाल लिखेंगे, अग्रवाल इज ए स्टूडेंट, अग्रवाल इज ए स्टूडेंट, ठीक है। बोलेंगे अग्रवाल एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, लेकिन अग्रवाल इज ए स्टूडेंट मतलब अग्रवाल क्या है, एक विद्यार्थी है। अब बताइए अग्रवाल एक अग्रवाल मतलब अग्रवाल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अभी हमको बताए थे, तो किसके, अग्रवाल का एक विद्यार्थी है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में कौन कह रहा है, टीचर स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब इसमें थोड़ा सा एक नोट पॉइंट देखेंगे, क्या देखेंगे हम इसमें, नोट पॉइंट देखेंगे। नोट पॉइंट देखेंगे, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट की शुरुआत, प्रेडिकेट की शुरुआत ऑलवेज, प्रेडिकेट की शुरुआत मतलब हमेशा क्या होगा, ऑलवेज। प्रेडिकेट की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है ना। देखिए इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आपको एक नोट पर बताते हैं, जिससे आप आसानी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप आसानी से पकड़ लीजिए। कितना हम बड़ा सेंटेंस है, कैसे है, आप इसको आराम से पकड़ लीजिए। हम लिखे किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है। जैसे देखिए इसको हम प्रूव करेंगे, मोहन इज ए बॉय, इज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां शुरुआत हो गया, इसको बोलेंगे प्रेडिकेट। अग्रवाल इज ए स्टूडेंट, इज क्या है, वर्ब है, तो यहां शुरुआत हो रहा है मैंने प्रेडिकेट। हम क्या बोले, मेरा जो रूल है सही है ना, किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है ना। किसी सेंटेंस में क्या शुरुआत हमेशा कहां से होती है, किसी सेंटेंस में प्रेडिकेट की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे आप पढ़ेंगे हम हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अभी हम क्या पढ़े, अभी हम पार्ट्स पढ़े इसका ना, कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तभी सेंटेंस का हम पार्ट पढ़े, क्या पढ़े कि देयर आर, क्या पढ़े हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अभी पढ़ेंगे हम हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वो भी हम लोग जानेंगे। लेकिन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, how many kinds of sentence, how many kinds of sentence लिखेंगे there are, क्या लिखेंगे, there are 5 kinds of sentence, 5 kinds of sentence. How many kinds of sentence, तो लिखेंगे there are 5 kinds of sentence, मतलब सेंटेंस का कितना भाग है, 5 भाग है, मतलब there are 5 kinds of sentence। पांचों का हम चलेंगे। पहला क्या होगा, assertive, पहला होगा assertive sentence, assertive sentence। और दूसरा क्या होगा, interrogative, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस।
और चौथा देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव या ऑपरेटिव, है ना, ऑपरेटिव सेंटेंस या ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस। लास्ट देखेंगे पांचवा एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना। अभी हम क्या पढ़े, अभी देखिए फिर एक बार इसको रिपीट करें। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो पढ़े कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, है ना। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, है ना। क्या पढ़ेंगे, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पांचों का नाम पढ़ेगा। पहला क्या, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और सब प्रत्येक सेंटेंस को हम बारी बारी से भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे व्हाट इज सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और इसमें हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे ना। तो पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हम लोग कितना सेंटेंस पढ़ते लिखे थे, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हमने बोला कि अभी हम लोग बारी बारी से एक एक करके सब सेंटेंस के बारे में पूरा को पढ़ेंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना। तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है असर्टिव सेंटेंस, जो हम लोग अभी क्या पढ़ना है असर्टिव सेंटेंस। तो हम लोग अभी फर्स्ट जो असर्टिव सेंटेंस है इसको हम लोग हेडिंग लगा दिए। अभी लिखे पहला असर्टिव सेंटेंस, मतलब क्या होता है स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका पहले डिफिनेशन जान लेंगे कि क्या इसका डिफिनेशन है ना। तो देखेंगे द सेंटेंस विच एक्सप्रेस, कहता है द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज यस और नो सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस, हमने सेंटेंस का पहला भाग पढ़ रहा, मतलब असर्टिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो हमने पढ़ा, लिखेगा इसका डिफिनेशन। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। तो क्या देखेंगे, लिखेंगे द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज यस और नो सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मतलब जिस वाक्य से, है ना, यस या नो माने हाँ और नो का भाव व्यक्त हो, एक्सप्रेस हो, उसी को बोलेंगे हम असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, यस या नो, एक यस का भाव एक नो का भाव। द सन राइज इन द ईस्ट, पहला देखेंगे द सन राइजेज, पहला क्या देखेंगे, पहला एग्जाम्पल देखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। और दूसरा देखेंगे रवि इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। दो एग्जाम्पल हम देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जो असर्टिव सेंटेंस है इसका एग्जाम्पल देख लिए दो गो। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, मतलब असर्टिव सेंटेंस के कितना टाइप है, 2 टाइप है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। हम क्या पढ़े कि देयर आर 2 टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार है ना, 2 टाइप। पहला हम पढ़े क्या, पहला पढ़े अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब क्या सकारात्मक वाक्य, और दूसरा पढ़े नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। दोनों का भी हम देखेंगे डिफिनेशन। अफर्मेटिव सेंटेंस पहले लिखेंगे द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज यस सेंस, मतलब जिस वाक्य से जिस सेंटेंस के हाँ का भाव व्यक्त हो उसी को बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे बोलेंगे वह तेज है, तो क्या ही या सी इज इंटेलिजेंट। अब हम वह क्या लड़का लड़की मतलब हम नहीं बता रहे, है ना। वह यहाँ क्या है, लड़का लड़की का मतलब कोई भी गर्ल और बॉय का बोध नहीं हो रहा है ना। मैन और वोमेन का, कि मतलब मैन के लिए बोला जा रहा है या वोमेन के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे क्या, ही या सी दोनों हो सकता है। तो ही या सी इज इंटेलिजेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड, इसमें सेकेंड जो पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस नो सेंस, जिस सेंटेंस से नो नहीं का भाव व्यक्त हो उसे बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। जैसे बोलेंगे सोहन पागल नहीं है, यहाँ हाँ का भाव होता है, यहाँ नो का भाव होगा। सोहन पागल नहीं होता, क्या लिखे, सोहन इज नॉट मैड।
अब इसमें एक हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो हम लोग को असर्टिव सेंटेंस कैसे पता चलना कि कोई भी वर्क में या कोई भी सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। कहां से चला होता है? लिखेंगे नोट पॉइंट, लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस को लिखेंगे नोट पॉइंट। तो लिखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तथा फुल स्टॉप से समाप्त होता है। यहां देखिए लिखा है तथा फुल स्टॉप से समाप्त होता है। जैसे देखिए देखिए लिखा है सब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, प्लस क्या है फुल स्टॉप, है ना, मतलब सब्जेक्ट प्लस डॉट 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 फुल स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप से यह समाप्त होता है। अब हम पहला हम लोग का पूरा हो गया कंप्लीट। अब इसमें चलेंगे, अब हम लोग इसमें चलेंगे दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अभी लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम पढ़ेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। अभी हम इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या होगा? डिफिनेशन। पहले सबसे पहले लोग डिफिनेशन देखेंगे। द सेंटेंस विच यूज टू आस्क ए क्वेश्चन इज, पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे। लिखा है द सेंटेंस विच यूज टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब जिस वाक्य से, जिस सेंटेंस से ना प्रश्न पूछा जाए उसी को बोलेंगे, है ना। इस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए, है ना, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है या पूछा जाए उसे बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल देखेंगे। पहला देखेंगे आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो? पहला बोलेंगे आर यू बिजी। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एगो यस नो में, एगो WH क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी हम लोग दोनों देखेंगे। एक क्वेश्चन आपको WH में पूछेगा, एक क्वेश्चन यस नो में पूछेगा। तो पहले क्वेश्चन को पहला देखेंगे, देख रहे हैं, पूछ रहा है कि आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो? तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे आंसर, यस या नो। मतलब व्यस्त है तो बोलेंगे यस, और नहीं हो तो बोलेंगे नो। दो टाइप, यस या नो। दूसरा क्वेश्चन देखें WH में, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? आप लोग किसी अनजान व्यक्ति से आप लोग मिलते हैं या उससे पूछते, क्या पूछते हैं उससे कि व्हाट इज योर नेम। सबसे पहले किसी का नाम पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पर क्या हो गया? तो बोलता है माय नेम इज, अपना नाम बोलता है, जैसे आप लोग का जो नाम होगा, है ना। तो यहाँ पर WH में, है ना, इसी को बोलेंगे हम WH क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो टाइप अभी बोले, पहला यस नो क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन। मतलब लिखिए देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला यस नो क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन दो इसमें हम लोग पढ़ने के देखेंगे। पहले देखेंगे यस नो क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन। तो पहले देखेंगे यस नो क्वेश्चन, जिस सेंटेंस की शुरुआत एक्जुलरी वर्ब, जिस सेंटेंस की शुरुआत एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से हो उससे बोलेंगे यस नो क्वेश्चन। फिर थोड़ा रिपीट करें, जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब से हो उसे कहते हैं यस नो क्वेश्चन। पूरा यस नो क्वेश्चन क्या है? यस नो क्वेश्चन हम लोग का कितना है? यस नो क्वेश्चन हम लोग कितना, हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब हम लोग कितना पढ़ना है? 24 पढ़ना है। 24 हम, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना होती है तो बोलेंगे 24 बोलेंगे, है ना। पूछेगा आपसे कि एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की संख्या क्या होती है तो बोलेंगे 24 होती है। कौन कौन होती है तो देखेंगे हम लोग देखना डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, यूज्ड टू, और डेयर। पूरा मिला कितना हुआ? 24 हो गया।
हम गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मतलब देखिए यस नो क्वेश्चन में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पढ़े तो उसका संख्या 24 होती है। अब हम देखेंगे WH क्वेश्चन में। वैसे इसका शुरुआत क्या होता है, इसका शुरुआत होगा आपको WH वर्ड से। वैसे सेंटेंस जिसका शुरुआत WH वर्ड से होती है उसको बोलते हैं हम WH क्वेश्चन। तो अभी हम देखेंगे WH क्वेश्चन में कौन के वो WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में मुख्य कितना 7 होता है। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, विच, हाउ, हुम, हुज, इट इज के। इसमें इट इज के और भी हो सकता है, मैंने मुख्य लिखे बोलेंगे मेन, है ना, या मुख्यतः बोलेंगे मुख्यतः 7 होती है, 7 होती है। बोलेंगे कि W जो क्वेश्चन है कितना होती है, मुख्यतः 7 होती है। कौन कौन, अभी हम आप लोग को इसके दोनों पे एग्जाम्पल करेंगे। देखिए अभी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, दूसरा पढ़ रहे लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए थे, इसका डिफिनेशन और इसका क्या कितना होता है। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों टाइप पढ़ लिए थे, अभी दोनों को हम एग्जाम्पल करेंगे। अभी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से दोनों का एग्जाम्पल करेंगे। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है, पहला यस नो क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन। तो दोनों का एग्जाम्पल करेंगे। पहला यस नो क्वेश्चन, मतलब यस नो में इसका आंसर आएगा और WH में आएगा। बोलेंगे क्वेश्चन पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, आर यू टॉल, क्या तुम लंबा हो, है ना, क्या तुम लंबा हो, पूछ रहा क्वेश्चन में क्या तुम लंबा हो, लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, आर यू टॉल, क्या तुम लंबा होता है, यस या नो में क्वेश्चन देंगे। लंबा रहेंगे तो बोलेंगे यस, नहीं तो बोलेंगे नो। बोलेंगे यस आई एम टॉल, मैं लंबा हूं, नो आई एम नॉट, है ना, लिखेंगे नो मतलब आई एम टॉल, मैं लंबा नहीं हूं, नो आई एम टॉल, मैं लंबा नहीं हूं। मैंने यस आई एम टॉल, नो आई एम टॉल, यस या नो में देंगे। उसी पर दूसरा आएंगे WH क्वेश्चन, हाउ मेनी डे आर देयर इन ए वीक, 1 वीक में कितना दिन होता है। हम यस इसको WH क्वेश्चन में देंगे तो लिखेंगे देयर आर 7 डेज इन ए वीक, मतलब हम लोग को एक वीक में कितना दिन होता है, 7 डेज होता है। अब हम चलेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नोट पॉइंट है, उस पर देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है। पहला हम देखेंगे कि इसका नोट पॉइंट है, पहला देखेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, पहला। दूसरा देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में कौन मार्क का प्रयोग करते हैं, हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड या हेल्पिंग वर्ड से होगा स्टार्ट, प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, लास्ट में हम लोग करेंगे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क का, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे लास्ट में, आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम लोग को सेकेंड टाइप कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं 3 पार्ट का इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा हम लोग को पार्ट पढ़ना है इम्परेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आज्ञार्थक वाक्य, है ना, आज्ञार्थक वाक्य, और इसके हिंदी में बोलते हैं, कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक। जैसे इसका पहले डिफिनेशन देखेंगे। देखिए द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, इटीसी आर कॉल्ड इम्परेटिव। जिस वाक्य से आदेश, एडवाइस, ऑर्डर, मैंने एडवाइस, सलाह, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, इटीसी ना का बोध हो, का भाव व्यक्त हो, उसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। अब बोलेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का दो टाइप है। बोलेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। मतलब इम्परेटिव सेंटेंस का कितना टाइप है? दो टाइप है। पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, पहला अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, दूसरा पढ़ेंगे नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। तो दोनों को भी हम देखेंगे। पहला अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? मतलब जिससे, जैसे आपका इस एग्जाम्पल देखे ना, आपका कहता है अफर्मेटिव इम्परेटिव। इम्परेटिव कैसा होगा? अफर्मेटिव इस, यहां पर सेंटेंस होगा SENTENCE, है ना। पहला अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल देंगे इसका मतलब इम्परेटिव अफर्मेटिव, एक गिलास पानी लाओ, तो क्या इसको बनाएंगे? ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा, अपने हाथ को ऊपर करो। हम लोग बोलते हैं ना क्लास में या कॉम में, अपने हाथ को ऊपर करो, तो इसके लिए क्या बनाएंगे? लिप, इसको बोलेंगे हैंड्स अप। अपने हाथ को ऊपर को क्या बोलेंगे? हैंड्स अप, या लिफ्ट ऑफ योर हैंड्स, लिफ्ट अप योर हैंड, हैंड्स अप, या बोलेंगे लिफ्ट अप योर हैंड्स। ठीक है। अब हम देखेंगे नेगेटिव इम्परेटिव। मैंने इम्परेटिव कैसा होगा? नेगेटिव होगा। जैसे एक गिलास दूध मत लाओ, यहाँ क्या मत लाओ, मतलब इम्परेटिव का नेगेटिव का भाव, मतलब मत हमारे नहीं लाओ, मैं नहीं का भाव व्यक्त कर रहा है ना। तो यहाँ पर लिखे डोंट, डोंट होगा डोंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब एक गिलास दूध मत लाओ। पीछे मत देखो, नेगेटिव का भाव व्यक्त कर रहा है, तो लिखेंगे डोंट लुक बैक, डोंट लुक बैक मतलब पीछे मत देखो। अब इसमें थोड़ा हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दो इसमें इम्पोर्टेंट में पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस प्राय मेन वर्ब या डोंट से प्रारंभ होता है। हम बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होगा? मेन वर्ब या डोंट से स्टार्ट, शुरुआत होता है, तथा फुल स्टॉप से समाप्त होता है। लास्ट में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप होना चाहिए। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप, मतलब लास्ट में फुल स्टॉप से समाप्त होना चाहिए। दूसरा देखेंगे इसका नोट पॉइंट। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा था, फॉर्म ऑफ, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? यू छिपा था। जो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का जो कार्य करता है क्या? यू, मतलब छिपा रहता है। तो हम लोग को पॉइंट 3 हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? तो 4 नंबर हम लोग को पढ़ना है ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। 4 में ऑप्टेटिव या ऑपरेटिव सेंटेंस, मतलब इसको क्या बोले हिंदी में? इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव या ऑपरेटिव सेंटेंस, है ना, इच्छा सूचक वाक्य। तो इसका पहले डिफिनेशन देखेंगे। दिस द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश और डिजायर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब जिस वाक्य से, जिस सेंटेंस से इच्छा और कामना का बोध हो, उससे बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से इच्छा और कामना का बोध हो, उसे बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल इसमें देखेंगे कुछ। आप दीर्घायु हो, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे बनेंगे तो मे यू लिव लॉन्ग। दूसरा देखेंगे तुम या आप परीक्षा में सफल हो, मे यू पास इन द एग्जामिनेशन, है ना। कहता है मे यू पास इन द एग्जामिनेशन। अब इस पे हम कुछ नोट पॉइंट देखेंगे। नोट पॉइंट 2 देखेंगे। कहता नोट पॉइंट पहला कहता ऑप्टेटिव सेंटेंस प्राय मे से प्रारंभ होता है, तथा बोलेंगे मे, ऑप्टेटिव सेंटेंस प्राय किससे होता है? मे से स्टार्ट होता है, तथा जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे न लगा हो तो समझा जाता है। बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस प्राय मे से स्टार्ट होता है। अगर जिस ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे न लगा हो तो उसको हम समझते हैं ना, समझा जाता है। अब इसमें देखेंगे पॉइंट नंबर 2, नोट पॉइंट का। बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क या इंटरजेक्शन मार्क का प्रयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में क्या करते हैं? अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क या इंटरजेक्शन मार्क का प्रयोग करते हैं।
तो हम लोग को 4 में कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे 5 टाइप है ना, 5वां टाइप पे चलेंगे, 5वां प्रकार पर, सबसे पहले 5वां पे चलेंगे। तो 5 में हम लोग को पढ़ना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। 5 में हम लोग क्या पढ़ना है, 5 में हम लोग को पढ़ना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। 5 में हम लोग को पढ़ना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या पढ़ेगा, विस्मयादिबोधक। हिंदी में विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य। देखिए अभी हम लोग चले पढ़ेंगे 5 नंबर, माने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 5 नंबर, मतलब हिंदी में विस्मयादिबोधक। इसमें देखेंगे, पहले डिफिनेशन देखेंगे। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग टू माइंड एज अ sorrow, disgrace, applause, wonder, surprise, suspicion, etc. है ना, आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब जिस वाक्य से अचानक है ना, या हर्ष, खुशी और घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य, संदेह का भाव व्यक्त हो, उससे हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें हम लोग 3 प्रकार का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हम लोग इसे 3 प्रकार का, आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में 3 प्रकार का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार का स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर फर्स्ट, व्हाट प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना, प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। बोलेंगे क्या फुल है यार, तो कैसे बनाएंगे, मैंने पहला स्ट्रक्चर से बनाएंगे। व्हाट नाउन रहेगा, अगर व्हाट नाउन सब्जेक्ट वर्ब रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे हम लोग, प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या फूल है ये, तो कैसे बनाएंगे इसको, लिखेंगे व्हाट ए फ्लावर इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस में रहेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, व्हाट एडजेक्टिव प्लस नाउन रहेगा, तो इसमें रहेगा नाउन, इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगर सेकेंड में क्वेश्चन में एडजेक्टिव प्लस नाउन रहेगा, तो इस स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड का यूज हम करेंगे। तो स्ट्रक्चर सेकेंड में क्या, वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। तब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, लिखेगा एडजेक्टिव प्लस नाउन, कितना या क्या कीमती किताब है यह, हमने कितना या क्या कीमती किताब है यह। इसके लिए बनाएंगे व्हाट ए कॉस्टली, क्या बनाएंगे, व्हाट ए कॉस्टली बुक इट इज, ठीक है। स्ट्रक्चर 2। अब हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3 पे चलेंगे। इसमें आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा। इसमें रहेगा आपका हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कितना आलसी हो तुम, तो कैसे बनाएंगे, हाउ लेजी यू आर। इसमें हम लोग, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे नोट पॉइंट है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम इसको है ना 5 में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या होगा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट पॉइंट देखेंगे। एक्सक्लेमेट, देखिए अभी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना 5 पढ़ रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसमें 5 में हम लोग 2 चीज इसमें बच गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट पॉइंट। तभी हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट पॉइंट, दोनों को हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे देखेंगे सिर्फ, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें 2 है, इसमें दोनों को देखेंगे। सिर्फ एडजेक्टिव रहे तो क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ अगर एडजेक्टिव रहे तो उसमें एक का यूज न करे। सिर्फ एडजेक्टिव रहेगा सेंटेंस में, उसमें एक का यूज नहीं करना है ना। मतलब सिर्फ एडजेक्टिव रहे तो उसमें एक का यूज न करे, ठीक है। दूसरा पॉइंट फर्स्ट क्लियर। अब हम पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। कहता उसमें नाउन प्लस एडजेक्टिव रहे या खाली नाउन रहे तो उसमें
ए या एन का यूज होगा, बोलेंगे उसमें नाउन प्लस एडजेक्टिव या खाली नाउन रहे तो उसमें ए या एन का यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट दोनों अभी पढ़ लिए हम लोग। अब हम देखेंगे इसमें नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट जो देखेंगे, बोलेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्राय, है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या लिखेंगे, प्राय अल्लाह ब्रेवो हुर्रे से प्रारंभ होता है ना, प्राय माने अक्सर ऐसा इससे होता है, तथा फुल स्टॉप से समाप्त होता है। फुल स्टॉप समाप्त कब होगा, जब अल्लाह ब्रेवो हुर्रे से समाप्त स्टार्ट होगा तब फुल स्टॉप समाप्त होगा, अन्यथा है ना तब फुल स्टॉप से समाप्त होगा। या तो वाट ए या एन या हाउ से प्रारंभ होगा, कहते हैं अल्लाह ब्रेवो हुर्रे से अगर शुरुआत होगा तब फुल स्टॉप से समाप्त होगा। अरे या तो वाट ए या एन या हाउ से प्रारंभ स्टार्ट होता है तथा होगा तब इंटरजेक्शन मार्क से समाप्त होता है। अगर हमको देखना है इसमें नोट पॉइंट, दो गो नोट पॉइंट है, इसमें बहुत यूजफुल पॉइंट है। कहता है अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अल्लाह ब्रेवो हुर्रे से स्टार्ट होगा तब वह सेंटेंस फुल स्टॉप से समाप्त होगा, और उसमें वाट ए या एन या हाउ से अगर स्टार्ट होगा तो वह इंटरजेक्शन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी पूरा सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए हैं, पार्टी सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पूरा का एक्सप्लेनेशन हम लोग एक वीडियो देख लिए हैं। अब अपन से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।